इधर कौन देखता है? इधर देखता, इधर लगा। मेरा भी लगा हुआ है ना, इसलिए लगाओ ना, वीडियो बनाओ ना। होली के दिन चेहरा सफेद नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सफेद नहीं रहेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनली वेज रसोई। आज मैं आप सभी के लिए होली स्पेशल ब्लॉग शेयर करने वाली हूं। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी फैमिली को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होप आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। वैसे मैंने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, तो आज मैं इसी का ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है होलिका दहन के दिन से। तो आज होलिका दहन है, क्योंकि हमारे घर के पास में नहीं मनाया जाता, वो थोड़ी दूर में मनाया जाता है, तो हम लोग वहाँ पे जा नहीं पाते। बट हाँ, जो पकौड़े वगैरह बना करते हैं वो हमारे घर पे बनते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे तरह के पकौड़े बनते हैं। ये आलू वाले हैं, जिसमें कच्चे आलू वाले हैं। इसके साथ ही जो आलू चॉप होता है बॉइल्ड किए हुए आलू का, उसका पकौड़ा बनता है। गोभी है, बैंगन है, इसके साथ ही चटनी है, मटर वगैरह, ये सारी कुछ तरह के हैं पकौड़े जो बनते हैं। नॉर्मल पकौड़े यहाँ पे बनने से पहले ना, क्योंकि हम लोग जाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी होलिका के नाम पे ये थोड़ी सी सिर्फ बेसन के हैं जिन्हें फ्राई किया जाता है। इसमें नमक और मसाले वगैरह नहीं डाला जाता है, तो ये यहाँ पे निकाल लिया जाता है। और अगर होलिका के पास अगर जाके कोई डाल पाए तो ठीक है, वरना इसे हम चिड़िया वगैरह को खिला देते हैं। ये निकल जाने के बाद फिर यहाँ पे हमारे जो नॉर्मल पकौड़े रहते हैं वो बनना शुरू होते हैं। तो इस बार मेरी माँ ने थोड़े अलग तरह के पकौड़े ट्राई किए थे। ये शिमला मिर्च में आलू वाले स्टफिंग भर के, और ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा यमी बने थे। इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको शिमला मिर्च को कट कर लेना है, इसके अंदर आलू वाला स्टफिंग भर के, और फिर आपको इसे बेसन में कोट कर लेना है। बेसन जिसमें मसाले, नमक, ये सारी चीज़ें डली हुई हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे पकौड़े थे, जिसमें गोभी, आलू थे, बैंगन, इनके अलावा प्याज के पकौड़े थे। तो ये सारे कुछ पकौड़े थे जो हमने फ्राई किए थे। सबसे पहले यहाँ पे ये आलू और गोभी हैं जिन्हें यहाँ पे फ्राई किया है, और इसके बाद ये आलू के पकौड़े, ये बॉइल्ड किए हुए आलू हैं जिन्हें सबसे पहले भून लिया है मसालों में अच्छे तरीके से, और इसके बाद इसे बेसन वाले मिश्रण में कोट करके और फिर हमें इसे फ्राई करना। एक्चुअली ये एक मेरे बड़े भैया हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए ये उनके लिए खास बनते हैं। तो सारे पकौड़े फ्राई कर देने के बाद हमारी होलिका दहन की स्पेशल पकौड़ों वाली थाली बन करके तैयार हो चुकी है। तो होलिका दहन बस इसी तरीके से सिंपली सेलिब्रेट हो गया। कि हमने तो होली 8 मार्च को सेलिब्रेट की थी, वैसे आपने किस दिन सेलिब्रेट किया मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे क्योंकि बीच में एक दिन का गैप था, तो होली से एक दिन पहले ही रात में ना मेरी माँ ने दही बड़े को फ्राई करके रख लिया था। तो यहाँ पे दही बड़े का मिश्रण था, जिसे सबसे पहले मिक्स करके और चेक कर लिया, और अब यहाँ तेल में से फ्राई कर लिया। ये एक्चुअली काम को थोड़ा सा आसान बना देता है, अगले दिन थोड़ी ज़्यादा जल्दी नहीं होती है इसलिए। यहाँ पे सारे दही बड़े फ्राई करके और यहाँ पर हमने रख लिया। और ये है अगले दिन का व्यू, यानी कि मॉर्निंग व्यू था होली वाले दिन का। सुबह सुबह से ही बहुत सारा बादल छाए हुए थे, हमें तो लग रहा था बारिश होगी, होली कोई खेल नहीं पाएगा। बट उसके बाद थोड़ी देर बाद ही धूप आ गया था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से सभी ने होली खेल ली थी। तो क्योंकि हमारे यहाँ तो सबसे पहले कान्हा जी को रंग चढ़ाया जाता है, इसके बाद ही हम लोग खेलते हैं। बट बच्चों से बिल्कुल भी वेट नहीं होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं होली के लिए। तो इन्होंने तो सुबह होते ही सबसे पहले होली खेलना शुरू कर दी वाटर बलून से ही, और ये इनकी होली यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले, क्योंकि कान्हा जी को होली चढ़ने वाली है, रंग चढ़ने वाला है, तो यहाँ पर सबसे पहले कान्हा जी को रेडी करना है। क्योंकि हमारे कान्हा जी घर के सबसे छोटे सदस्य हैं, तो यहाँ पे इनके लिए होली के लिए स्पेशल ये नए कपड़े आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और जब कान्हा जी ने पहने तो लाइक कपड़े की ही रौनक ज़्यादा बढ़ गई थी, और ये कान्हा जी का श्रृंगार पूरा कंप्लीट हो गया था, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो सबसे पहले तो आज इनके भोग के लिए स्पेशली ये मालपुए बनाए हुए थे, ये बहुत ही ज़्यादा यमी थे। और इसके साथ ही यहाँ पे थोड़ी सी फ्रूट्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे जो यहाँ पे इनके प्रसाद के लिए आए हुए थे। सबसे पहले यहाँ पे होली की तैयारी हो रही है, तो एक में अबीर और एक में यहाँ पे रंग को ले लिया है। तो ये लेकिन पूजा के बाद सबसे लास्ट में कान्हा जी को चढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे कान्हा जी की पूजा हो रही है, तो यहाँ पे उनको प्रसाद वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे चढ़ाई जा रही हैं। तो कान्हा जी की पूजा अब कंप्लीट हो चुकी है। पूजा हो जाने के बाद अब फाइनली इन्हें रंग चढ़ाया जा रहा है। तो अभी रंग ये सारी चीज़ें इन्हें अच्छे तरीके से लगाई जा रही है, मैंने भी इन्हें लगाया था। तो
फाइनली कान्हा जी को रंग लगा लेने के बाद अब हमारी होली शुरू होती है। तो यहाँ पे रंग बाल्टी में घोल दिया गया है और अब बच्चे यहाँ पर आ गए, मेरे भाई बहन कज़न सिस्टर्स थे, ये सारे भी आ गए थे और अब इन सभी ने मिलके बहुत सारी मस्ती की। क्योंकि मैं ना पानी वाली होली नहीं खेलती हूँ, मैं सिर्फ अबीर वाली होली खेलती हूँ। तो इन्होंने बहुत कोशिश की कि मुझे भी भिगा दे, बट मैं एक्चुअली रूम के अंदर चली गई थी और मैं विंडो से वीडियो शूट कर रही थी, तो इन लोगों ने मुझे रंग नहीं लगा पाया। बट इन लोगों ने बहुत सारी मस्ती की है। सबसे पहले तो क्योंकि मेरे छोटे भाई को ना सभी ने रंग लगा दिया तो वो थोड़ा नाराज़ हो गया था, तो सबसे पहले सभी ने मिलकर इसे मनाया, बट फाइनली वो मान गया और अब इनकी मस्ती पूरी चालू हो चुकी है। नहीं नहीं नहीं, इससे कौन मारता है? और पिचकारी कहाँ गया? रौनक का पिचकारी कहाँ गया? बलबुद बुड़वा ले ले ले, छोटे उसको भर लो, तो भर देते हैं इसके बाद। यहाँ पे ना एक्चुअली मेरे भाई ने ना पहले ही अपने फ्रेंड्स लोग के साथ मॉर्निंग में ही होली खेल ली थी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। और होली खेल के वो नहा करके भी आ गया था, तो अब वो खेलने को तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी बहनों ने मिल करके उसे ज़बरदस्ती ही रंग लगा दिया और वो वापस से आ गया था खेलने के लिए और इनकी मस्ती और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। होली के दिन चेहरा सफेद नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सफेद नहीं रहेगा। यहाँ पे जब सभी ने उसे ले आया होली खेलने के लिए तो उसने सभी को रंग लगाया और यहाँ मेरे छोटे भाई ने उसे प्रणाम किया। बहुत ही संस्कारी मेरे भाई बहन है यार। तो यहाँ पे इनकी होली की मस्ती पूरी चालू है, क्योंकि मेरी बहन है ना अपने फेस पे ये मास्क लगाया हुआ था ताकि उसके फेस पे कोई ना लगा सके, बट मेरे भाई ने उसे ज़बरदस्ती लगा दिया था, तो वो थोड़ा नाराज़ हो गई थी। बट हाँ, फिर बाद में सभी ने मिलके होली खेली और यहाँ पे जब होली खेली इसके बाद मेरे छोटे भाई बहन को मेरे बड़े भाई बहनों ने नहाया। तो ये छोटी छोटी मोमेंट्स से ही ना इस फेस्टिवल का और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर इनकी नहाने वक्त भी पूरी मस्ती चालू थी, आप जैसा कि देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, होली का जो फेस्टिवल होता है ना, इसकी खास बात ही यही होती है कि मॉर्निंग से लेकर रात तक रंग अबीर गुलाल बस यही सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो बच्चों की होली खत्म हो गई, फिर मेरे बड़े भैया की होली शुरू हो गई, उनके फ्रेंड्स लोग आ गए और उन्हें लेकर के चले गए। तो इनकी होली ना थोड़ी खास होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि जितने भी लोग होते हैं ना उन सभी ने अपने पूरे बॉडी पे लाइक तेल लगाया हुआ रहता है कि रंग आसानी से निकल जाए, और वो सभी को पता होता है। इसलिए सबसे पहले वो क्या करते हैं कि उन्हें साबुन लगा करके उनके शरीर से सारा तेल निकालते हैं और इसके बाद फिर वो उन्हें रंग लगाते हैं ताकि जो रंग है ना वो बिल्कुल पक्के वाले हो। और ये सब होने के बाद फिर उनके कपड़े फाड़े जाते हैं। तो इस तरीके से उनकी पूरी होली कंप्लीट होती है। तो इनकी होली देखने में ना सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। इधर कौन देखता है? इधर देखता, इधर लगा, मेरा भी लगा हुआ है ना, इसलिए लगाओ ना, वीडियो बनाओ ना। तो इनकी होली जो है वो थोड़ी सी लंबी चली, क्योंकि इन लोगों ने पहले तो रंग खेला, इसके बाद डांस किया, बहुत सारी मस्ती की। और यहाँ ये मेरा छोटा भाई है जिसे एक्चुअली ठंड लग रही थी नहाने के बाद, तो अब वो धूप में बैठा हुआ है। और अब होली की बात हो और पकवानों की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर पे क्या क्या बना था। तो क्योंकि मेरे घर पे फिक्स रहता है कटहल की सब्ज़ी होली के दिन, तो होली के दिन ये कटहल की सब्ज़ी बनी हुई है। इसके साथ ही धुसका था, ये गुड़ का पुआ था जो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। और होली हो और मालपुए ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे लिए तो बिना मालपुओं की होली अधूरी सी है। तो यहाँ पे मालपुए बने हुए थे। वैसे आप लोगों ने होली पे क्या क्या बनाया था मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने के बाद सभी ने खाना खाया, मज़े किए। और अब यहाँ पे शुरुआत होती है देवर भाभी की होली की, यानी कि मेरी मम्मी और मेरी चाचा और छोटे पापा के बीच होली। इनकी होली भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये लोग ना बिल्कुल पक्के वाले रंग लगाना चाहते हैं, इसलिए हाथों में रंग लेके और बस थोड़े से पानी के साथ ही ये लोग लगाते हैं ताकि रंग बिल्कुल गाढ़े हों और बिल्कुल ज़्यादा देर तक रहें। तो इनकी होली भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी ने भी उनके साथ होली खेली और इसके बाद मेरे पापा के साथ भी थोड़ी सी होली खेली थी। और होली का कार्यक्रम रंग वाला यहाँ पे ख़त्म हो गया। और इसके बाद आई शाम की बात, क्योंकि शाम को भी कुछ स्पेशल डिशेस बनते हैं। तो यहाँ पर मेरी माँ ने सबसे पहले ये कस्टर्ड बनाया हुआ है। मुझे तो कस्टर्ड बहुत पसंद है, वैसे आपको भी पसंद है क्या, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे सारे फ्रूट्स वगैरह कट करके रखे हुए थे और कस्टर्ड भी रेडी था। तो लास्ट में सर्व करने वक्त यहाँ पे मिक्स करके फ्रूट्स और ये हमारा सर्व हो गया है। जो भी गेस्ट आ रहे थे उन्हें दिया जा रहा था।
और इस बार मेरी माँ ने होली के लिए स्पेशल ये दही पूरी बनाई हुई थी, जो एक्चुअली सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसे बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए सबसे पहले जो गुपचुप वाली पूरी होती है, इसमें बॉइल्ड किए हुए आलू, इसके साथ ही दही, कुछ यहाँ पे सब्जियाँ थीं, बीटरूट, गाजर, प्याज, ये सारी चीज़ें। इनके अलावा थोड़ी सी हरी चटनी, इमली की चटनी, कुछ चाट मसाला, ये सारे मसाले थे। इनके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से सेव भुजिया। वैसे अगर आपको इसकी फुल डिटेल रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो ये यहाँ पे बन के रेडी है। इसके अलावा ये कोल्ड ड्रिंक था, तो जो भी गेस्ट आ रहे थे उन्हें ये सारी चीज़ें दी जा रही थी। अब क्योंकि होली है तो होली तो फेस्टिवल ही है, रंगों का, बहुत सारी कलर्स का। तो यहाँ पे होली के रंग है, इनके साथ ही ये मीठा सौंफ था। और ये रहे मेरे मम्मी पापा जो बिल्कुल रेडी हैं फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए। धीरे धीरे करके सारे गेस्ट आते जा रहे थे, उन सभी को सर्व किया गया। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं अपनी छोटी मम्मी के घर। वहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं। वहाँ भी एक दूसरे को इन्होंने रंग लगाया और हमने यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें खाई। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले खाया था ये टिकिया चाट, जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी था। तो ये मेरी छोटी मम्मी बना रही हैं इसे। और इसके बाद हमने थोड़ा कस्टर्ड खाया था और इसके साथ ही कोल्ड ड्रिंक था और दही वड़े भी थे। तो बस ये सारी चीज़ें खाने के बाद हम लोग घर वापस आ गए और बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम सभी जल्दी जल्दी से बस सो गए। और इस तरीके से हमारी पूरी होली का दिन जो था वो बहुत ज़्यादा मस्ती, बहुत ज़्यादा धमाल के साथ बीता। आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मिलती हूँ आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।